सबको जय स्वामीनारायण। आप सभी का स्वागत है और आज का मेरा अध्याय है 11वां, जिसका नाम है अक्षरधाम की कुंजी प्राग जी के पास। तो किस प्रकार गुणातीतानंद स्वामी के द्वारा अक्षरधाम की कुंजी प्राग जी भक्त को मिली, इसके बारे में आज हम इस अध्याय में जानेंगे। तो आइए हम सब गुरु हरि को प्रसन्न करने के लिए गुरु हरि की आज्ञा से इस सत्संग शिक्षण एग्ज़ाम की तैयारी में तन मन से जुड़ जाएं। तो आइए अब इस अध्याय में प्रवेश करते हैं कि गुणातीतानंद स्वामी की आज्ञा से प्राग जी भक्त सुंदर रीति से कथा वार्ता करते और श्री जी महाराज के दर्शन को लोगों को समझाते। इस प्रकार से सोरठ प्रदेश के हरि भक्तों को स्वामी ने अपने मूल अक्षर ब्रह्म होने का निश्चय प्राग जी भक्त के द्वारा करवाया। उत्सवों के अवसर पर स्वामी की आज्ञा से प्राग जी भक्त जूनागढ़ मंदिर के सभा मंडप के चौक में चांदनी के नीचे बैठकर सत्संग की वार्ता करते। स्वामी हरिभक्तों से कहा करते थे कि अब तो मैं निवृत्त हो गया हूँ, मैं पेंशन पर हूँ। यदि आप उपदेश प्रवचन वार्ता सुनना चाहते हैं तो प्राग जी भक्त के पास जाओ, यह चौक में है। इस तरह स्वामी हरिभक्तों को प्राग जी भक्त के पास भेज देते। वे उनको आध्यात्मिक प्यास बुझाते और उनकी बातों से उन्हें बहुत शांति मिलती थी। एक बार वरताल में अमयदास कोठारी, बेचर भगत कोठारी और 5-7 पार्षद स्वामी की कथा वार्ता सुनने और पंचतीर्थ करने आए। स्वामी ने उनसे बहुत देर तक बातें की। बातों के बीच में कहा, कोठारी, अब मैं निवृत्त हो गया हूँ, मैंने तो सारी कुंजियाँ प्राग जी को सौंप दी हैं। यह सुनकर अमयदास को एक धक्का सा लगा। उनको भय हो गया कि स्वामी ने तो जूनागढ़ के मंदिर की चाबियाँ ही प्राग जी भक्त को दे दी हैं। अब गुणातीतानंद स्वामी उनके मनोभाव को तुरंत समझ गए और कहा, अमयदास, चिंता न करो, मंदिर की चाबियाँ तो ये रही मेरे पास, परंतु अक्षरधाम की चाबियाँ प्राग जी को दे दी हैं। यह घटना वरताल तक फैल गई। लोगों ने कहना प्रारंभ कर दिया कि जूनागढ़ में तो प्राग जी सब कुछ बन गया और स्वामी ने तो अपने आप को उसके रूप में ही मिला दिया है और अब तो वे शिष्य के वश में हैं। सौराष्ट्र के सभी हरिभक्त प्राग जी भक्त को दंडवत प्रणाम करते हैं और उसके बाद स्वामी का आशीर्वाद लेने जाते हैं। प्राग जी भक्त स्वामी की महिमा आवश्यकता से अधिक कहते हैं। एक बार कुछ सत्संगी राजपूतों ने स्वामी से कहा कि स्वामी, आपने अपना ऐश्वर्य किसी ब्राह्मण, साधु, विद्वान को क्यों नहीं दिया जो इस दर्जी को दे दिया। अब स्वामी मुस्कुराए और बोले, इसने अपनी विशुद्ध सेवा, भक्ति, प्रेम एवं समर्पण से मुझे जीत लिया है। वास्तव में मैं देने के लिए मजबूर था। क्षत्रियों ने कहा, अब वापस ले लो। स्वामी तनिक कठोरता से बोले, वापस ले लेना कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसकी जड़ें तो पाताल तक चली गई हैं। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए स्वामी ने उपनिषद की कथा कही। स्वामी ने उनसे कहा, वैशंपायन ऋषि ने याज्ञवल्क्य को विदा दी। तब एक दिन वैशंपायन ने याज्ञवल्क्य को आज्ञा दी कि उस राजा ने के कोई संतान नहीं है, तुम उसके महल में जाओ, परंतु ब्रह्मचारी के लिए यह उचित नहीं है। ऐसी शिक्षा याज्ञवल्क्य ने पाई थी, इसलिए उन्होंने गुरु की इस आज्ञा का पालन करने के लिए विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। गुरु क्रोधित हो गए और याज्ञवल्क्य से कहा, तो मेरी विद्या वापस कर दो। किंतु एक बार सिद्ध हुई विद्या कोई लौटा सकता है? ये याज्ञवल्क्य से विद्या नहीं लौटा सके। मैंने भी प्राग जी को ब्रह्म विद्या पढ़ाई है, वह वापस नहीं ली जा सकती। फिर उन्होंने पूछा, जिसे विद्या देनी आती है उसे उस विद्या देने का सुपात्र बनाना भी आता ही होगा ना? उसे परा विद्या देने से पूर्व क्या मैंने उसे विद्या ग्रहण करने के योग्य बना नहीं दिया होगा? क्या तुम ऐसा नहीं सोचते? इसके अतिरिक्त भगवान और संत किसी की जाति, आश्रम या सामाजिक स्थिति को नहीं देखते हैं। सामान्य व्यक्ति प्राग जी भक्त को समाज के निम्न वर्ग का देखता है, किंतु भगवत भक्त उन्हें साक्षात भागवत स्वरूप ही देखता है। तो इस प्रकार ये हमारा 11वां अध्याय पूर्ण हो गया। अब हम 12वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है अक्षर के ज्ञान का उद्घोष। यानी अब प्राग जी भक्त को चाबी तो मिल ही गई अक्षरधाम की, अब अक्षर के ज्ञान का उद्घोष उन्होंने प्रारंभ किया। तो किस प्रकार से उन्होंने प्रारंभ किया वो हम इस अध्याय के माध्यम से जानते हैं। तो एक बार स्वामी वरताल से लौटते हुए सारंगपुर रुके। वहाँ के क्षत्रिय भक्त वागा खाचर ने स्वामी से कहा कि मुझे लड़ाई के स्वप्न आते हैं। तो स्वामी ने उनसे अपने साथ जूनागढ़ चलने के लिए कहा। अब बापू को सेवक के बिना रह नहीं सकते थे, अतः स्वामी ने प्राग जी भक्त को खाचर की सेवा करने के लिए कहा। प्राग जी बापू की सेवा बड़ी लगन से करते और साथ ही स्वामी की महिमा की बातें भी करते, परंतु बापू को
उनका कहना अच्छा नहीं लगता, इसलिए उन्होंने प्रागजी भक्त को सेवा से हटा दिया। परंतु सेवा के बिना तो वे रह नहीं सकते थे। तो गुणातीतानंद स्वामी ने बापू को समझाया कि अपनी सेवा से प्रागजी भक्त को रख लो। उन्होंने अपनी सेवा में प्रागजी भक्त को रख लो। उन्होंने उन्हें पुनः सेवा में तो रख लिया, किंतु बातें सुनने का छोड़ दिया। अब जूनागढ़ में वाघा खाचर ने देखा कि स्वामी के सभी प्रेमी भक्त आनंद किलोल करते हैं। वे सोचने लगे कि मैं अकेला ही आनंद से वंचित क्यों रहा हूँ। एक दिन अपनी जिज्ञासा उन्होंने महुआ के दामा सेठ से कही। दामा सेठ ने उनसे कहा, प्रागजी में विश्वास रखो और स्वामी को मूल अक्षर ब्रह्म स्वीकार करो। वाघा खाचर ने कहा, मैं विश्वास नहीं कर सकता जब तक स्वयं स्वामी मेरे से ना कहें। इसलिए प्रागजी भक्त ने अपनी चित्त वृत्तियों से स्वामी को वहाँ बुलाया। स्वामी सभा छोड़कर एक भक्त के साथ बाड़ी में आए। प्रागजी भक्त ने स्वामी से कहा, वाघा बापू आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। स्वामी से कहा, वाघा बापू आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो स्वामी ने कहा, प्रागजी आपसे जो कह रहे हैं वह सत्य कह रहे हैं। किंतु वाघा खाचर स्वामी के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए उन्होंने सीधे ही प्रश्न किया कि स्वामी क्या आप स्वयं अक्षर ब्रह्म हैं। तो स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ। वाघा खाचर को तुरंत शांति का अनुभव हुआ और सारे उनके दोष मिट गए। अब लोगों को यह बताने में कि स्वामी अक्षर ब्रह्म के प्रकट स्वरूप हैं, प्रागजी भक्त को बहुत सारे विघ्नों और अपमानों को सहन करना पड़ता था। परंतु मूर्तिमान अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाने पर वे कैसे चुप रह सकते थे। एक बार स्वामी ने बाल मुकुंद दास जी से प्रागजी भक्त को जो सो रहे थे पुकार कर बुलाने को कहा। बाल मुकुंद दास जी ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, प्रागजी भक्त जागो, तुम्हें स्वामी बुला रहे हैं। बाल मुकुंद दास जी स्वामी के पास लौटकर आए और कहा, मैंने उनका नाम लेकर पुकारा पर जागे ही नहीं। स्वामी हंसे और कहा, फिर जाओ और फिर कहो कि हे गुणातीत जागो। तो बाल मुकुंद दास जी ने एक बार पुनः गए और कहा, गुणातीत जागो। प्रागजी भक्त इस बार तुरंत उठ गए और स्वामी के पास गए। जो वहाँ उपस्थित थे उन सबको स्वामी ने कहा, प्रागजी तो मर गया, यह तो गुणातीत बन गया है। इस तरह से स्वामी ने प्रागजी भक्त की महिमा बताई। एक बार प्रागजी भक्त ने ऊना के कमा सेठ को स्वामी की महिमा समझाई, किंतु कमा सेठ को इतना क्रोध आया कि उन्होंने प्रागजी को चांटा मार दिया। उसी रात को महाराज ने उन्हें स्वप्न में दिखाई दिए और आदेश दिया कि प्रागजी भक्त से क्षमा मांगो। अगले दिन प्रातः सेठ सभा में गए और प्रागजी भक्त के सामने भूमि पर दंडवत करते हुए उनसे क्षमा मांगी और पांव छूकर धोती उड़ाई। स्वामी की आज्ञा से प्रागजी भक्त हरिभक्तों को दिव्य बातें सुनाते और प्रायश्चित करवाकर शुद्ध कर कल्याण करते। एक बार प्रागजी भक्त ने स्वामी से कहा, जब तक यहाँ हैं तब तक तो आप हरिभक्तों के पाप जला देते हैं और शुद्ध कर देते हैं, परंतु पीछे क्या होगा। तो स्वामी ने उत्तर दिया, महाराज तुम्हारे वश में है, तुम्हारे वचनों से सब शुद्ध हो जाएंगे। एक बार प्रागजी भक्त जूनागढ़ मंदिर के कोठारी त्रिकमदास से स्वामी की महिमा के बारे में बात कर ही रहे थे कि स्वामी की महिमा उनसे सहन ना हुई और आवेश में प्रागजी भक्त से कहा, ऐसी बातें करोगे तो तुम्हारी कोई पिटाई ही कर देगा। जब स्वामी को इस घटना का पता चला तब वो त्रिकमदास को कोठार में ले गए और कहा, क्या तुम में तेज देखना चाहते हो। ऐसा कहकर अपने मूल दिव्य स्वरूप में झांकी दी। सारे कमरे में तेज प्रकाश फैल गया और तेज संकुचित होता हुआ स्वामी में समा गया। कोठारी त्रिकमदास को स्वामी के मूल अक्षर ब्रह्म होने का विश्वास हो गया। इस प्रकार प्रागजी भक्त ने अनेक संतों एवं भक्तों को स्वामी के मूल स्वरूप का स्वामी अक्षर ब्रह्म है इस तरह का निश्चय करवाया। तो इस प्रकार हमारा 12वां अध्याय भी पूर्ण हुआ। 13वां अध्याय है कंट का किरण मार्ग विरोध का आरंभ। तो स्वामी अक्षर ब्रह्म के प्रकट स्वरूप हैं, यह बात कितने ही बड़े संतों ने के गले नहीं उतरती थी। स्वामी के आशीर्वाद से प्रागजी भक्त का प्रताप दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। दूसरी ओर विरोध करने वाले भी बढ़ते गए। अब जूनागढ़ के उत्सव में वरताल से आचार्य महाराज के साथ सुखमुनि, पवित्रानंद स्वामी आदि अन्य बड़े सद्गुरु पधारे। इस उत्सव में प्रागजी भक्त हजारों हरिभक्तों की कथा वार्ता कहकर आनंदित करते थे। आधी रात तक उन्होंने ज्ञान गोष्ठी चलती रहती थी। पवित्रानंद स्वामी के आसन के नज़दीक में यह ज्ञान गोष्ठी होती थी। प्रागजी अपनी वार्ता से अक्षर की बात
बार बार करते थे और कहते। जब पवित्रानंद स्वामी ने बार बार प्रागजी भक्त को अक्षर की महिमा करते सुना तो क्रोधित हो उठे। इस पर प्रागजी भक्त उनके निकट जाकर बोले, देर या सवेर आप सभी को स्वीकार करना पड़ेगा कि गुणातीतानंद स्वामी प्रकट अक्षर ब्रह्म है। इसके बिना तो आपका छुटकारा ही नहीं है। अब पवित्रानंद स्वामी अपनी लाठी को धरती पर पटकते पटकते बोले, मुझे समझाने वाला तू कौन है? तुम व्यर्थ ही अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हो। मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम्हें सत्संग से बाहर निकाल दूंगा। प्रागजी भक्त ने हंसते हुए कहा, स्वामी अब तो श्री जी महाराज भी मुझे विमुख नहीं कर सकते। पारस से एक बार सोना बना दिए जाने पर पारस उसे पुनः लोहे में नहीं बदल सकता। इतने में गुणातीतानंद स्वामी वहां आ गए। उन्होंने प्रागजी भक्त को पवित्रानंद स्वामी से क्षमा मांगने के लिए कहा और पवित्रानंद स्वामी को शांत किया। तो वे इतने उग्र हो गए कि उन्होंने चिल्लाकर कहा, वे प्रागजी को सूरत में भी देखना नहीं चाहते। तो स्वामी प्रागजी को अपने आसन पर ले गए। उत्सव समाप्त होने के तुरंत बाद स्वामी सोरठ देश में विचरण करने के लिए निकल पड़े। वे उपलेटा आए। यहाँ हरिभक्तों ने उनसे पूछा, स्वामी जब आप नहीं होंगे तो हमारा क्या होगा? एकांतिक धर्म कौन सिद्ध करवाएगा? किसके सहारे रहेंगे? तो स्वामी ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया कि एक बार एक माली ने कुम्हड़े में मीठे अनार पकाया और राजा को भेंट दी। इस उपहार से माली पर सब हंस पड़े। राजा ने अपने चाकरों से कुम्हड़े को फोड़ने के लिए कहा तो उसके फोड़ने पर राजा को उसमें से मीठे अनार के दाने मिले। मीठे अनार के दाने खाने पर सभी प्रसन्न हो गए। कुम्हड़े में से मीठे अनार के दाने निकलने से सभी को आश्चर्य हुआ। इसी तरह से मैंने भी एक व्यक्ति को तैयार किया है जो एकांतिक धर्म की धुरा संभालेगा। वह भी अनार के दाने की तरह मीठा है, किंतु जिसका हृदय शुद्ध है और जिनके बहुत जन्मों के संकुचित पुण्य है, केवल वे ही हमारे उत्तराधिकारी प्रागजी भक्त की महिमा पहचान पाएंगे। एक बार स्वामी बैलगाड़ी से जूनागढ़ से वंथली जा रहे थे। कुछ हरिभक्त भी उनके साथ बैलगाड़ी में थे, कुछ पैदल चल रहे थे। स्वामी ने एक पार्षद को बुलाया और कहा, जाओ प्रागजी को बुलाकर लाओ, वह बेचारा थक गया होगा, उससे गाड़ी में बिठाओ। जब प्रागजी भक्त गाड़ी के निकट आए तो स्वामी ने अपने साथ गाड़ी में बैठने के लिए कहा तो प्रागजी ने उत्तर दिया, स्वामी की गद्दी से अनंत सूर्यों का तेज प्रकाशित हो रहा है, इसलिए मैं वहाँ नहीं आ सकता। इस घटना के द्वारा स्वामी ने प्रागजी भक्त की स्थिति का दर्शन भक्तों को करवाया। अब प्रागजी भक्त के प्रसंग से महुआ के हरिभक्तों को स्वामी के स्वरूप की महिमा समझ में आई थी। स्वामी महुआ मंडल को अलौकिक सुख दिया करते थे। एक बार सभा मंडप में सभी हरिभक्तों के साथ स्वामी पत्तियों के दोने दड़िया बना रहे थे तो महुआ में फूलचंद सेठ ने स्वामी से पूछा, स्वामी इस समय अक्षरधाम अक्षर ब्रह्म क्या कर रहा होगा? तो स्वामी ने कहा, अक्षरधाम तुम्हारे साथ दोने दड़िया बना रहा है। इस तरह स्वामी कभी कभी अपने स्वरूप की बातें भी किया करते थे। तो इस प्रकार ये हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। अब 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसका नाम है सत्संग से कुसंग। तो सत्संग समुदाय में गुणातीतानंद स्वामी की महिमा, लोकप्रियता और प्रताप बढ़ते ही जा रहे थे। अतः से कितने ही संत और आचार्य भगवत प्रसाद जी स्वामी को फटकारने का निश्चय किया और उन्हें मिलने के लिए ऊना बुलवाया। जब आचार्य महाराज का संदेशा स्वामी को मिला तो उन्होंने कहा, भूको भार हरू संतन हित करु छाया कर दोय, जो मेरे संत को रति इक दुवे ते ही जड़ डारू में खोय। तो नारद मेरे संत से अधिक ना कोई। अर्थात भगवान कहते हैं कि मैं संतों के हित के लिए भू का भार सहन करता हूँ, मैं उनकी रक्षा करता हूँ। यदि कोई मेरे संत को रति भर भी दुख देगा तो मैं उसे जड़ मूल से उखाड़ दूंगा, अर्थात नष्ट कर दूंगा। तो हे नारद जी, मेरे संतों से अधिक मुझे कुछ भी प्रिय नहीं है। इस भजन को सुनकर प्रागजी भक्त ने प्रार्थना करी कि स्वामी इसका अर्थ तो समझाइए। तो स्वामी ने कहा, वरताल के संतों ने मुझे फटकारने का निश्चय किया है, क्योंकि तुम मेरी महिमा कहता है। उन्होंने तुझे सत्संग से बाहर निकालने का निश्चय किया है, किंतु इस देश में
कोई सफल नहीं होगा। मेरी आंखों के सामने मैं तुम्हारा अपमान नहीं होने दूंगा। मैं कैसे सहन कर सकता हूँ। इस समय प्रागजी भक्त ने स्वामी से प्रार्थना की कि मेरे ऊपर कोई भी संकट आने दो, किंतु आप मेरे कारण से दुखी मत हो। ऊना जाते हुए स्वामी मालिया में रुके। वहाँ उन्होंने सुना कि धोलेरा में कृष्ण प्रसाद जी महाराज धाम में चले गए हैं, इसलिए आचार्य महाराज अपने संतों के साथ वरताल लौट गए। अब स्वामी को फटकारने की लालसा उनके मन में ही रह गई। वरताल में चैत्र की पूनम के उत्सव में शामिल होने के लिए जाने से पूर्व स्वामी ने कहा था कि प्रागजी पर दुख आने वाला है, परंतु यह मेरे द्वारा पूर्ण सुरक्षित है। मैंने इसका कवच इस तरह से घड़ा है कि इसे कोई हानि पहुंचा ही नहीं सकता। अब इस बार स्वामी ने प्रागजी को अपने साथ वरताल चलने के लिए नहीं कहा। वे उसे जूनागढ़ी छोड़कर गढ़ड़ा होते हुए वरताल गए। उनके साथ बहुत सारे संत और हरिभक्त भी थे। रामनवमी के उत्सव की सभा में कितनों ने ही स्वामी तो स्वयं भगवान होकर अपने की पूजा करवाते हैं आदि शब्दों से व्यंग्य एवं उपहास किया, किंतु स्वामी शांत और स्थिर रहे। पीछे शांत भाव से बोले, एक मात्र श्रीजी महाराज ही भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। फिर उन्होंने महाराज के सर्वोपरिपन की बातें कही और पुरुषोत्तम कहकर संबोधित किया। इतने में बलराम दास शास्त्री झपट कर आचार्य महाराज के पास पहुंचे और संतों को शांत करने के लिए कहा। आचार्य महाराज के सभा में आते ही सब शांत हो गए और आरती का डंका बजा। सब आरती में शामिल होने चले गए। अब मंदिर दर्शन से लौटते समय माली ने स्वामी को गुलाबों का हार पहनाया। साधु हरिदास स्वरूप शुकमुनि के सेवक जिन्होंने स्वामी का अपमान किया था, वे रास्ते में मिल गए। स्वामी ने हंसकर वह गुलाब की माला उनके गले में पहनाई और कहा, हल्दी जर्दी ना तजे, खटरस तजे ना आम, गुणिजन गुण कु नव तजे, अवगुण न तजे गुलाम। अर्थात हल्दी अपना रंग नहीं छोड़ती और आम अपनी खटाई नहीं छोड़ता, और न ही बुरा आदमी अपनी बुराई, तो गुणी जन भी अपना गुण कैसे छोड़ सकते हैं। स्वामी की सहिष्णुता, विशाल हृदयता से हरिदास स्वरूप परास्त हो गए। बड़े सद्गुरुओं सहित सभी वे जो स्वामी के द्वेषी थे, अपने किए पर लज्जित हुए। सब क्षमा मांगने लगे, परंतु जो भी उन्होंने प्रागजी को दंडित करने का निश्चय किया, क्योंकि जन जन में स्वामी की प्रसिद्धि करने वाला वही था। इस निश्चय को उन्होंने स्वामी से कह दिया। स्वामी ने थोड़ा विचार करके कहा, यदि मैं प्रागजी से अपनी महिमा का बखान करने से मना करूंगा तो वह महिमा कहना बंद कर देगा, किंतु पवित्रानंद स्वामी तो प्रागजी भक्त को विमुख करने पर अड़े हुए थे। अतः आचार्य महाराज की अनुमति से सभी नगरों व गांवों के मंदिरों में विमुख कर दिए जाने के पत्र भिजवा दिए। स्वामी जब जूनागढ़ से लौट रहे थे तो मार्ग में खेड़ा जिले के महलाव गांव में पधारे। वहां धोरीबाई के 1.25 वर्ष के पुत्र डूंगर भक्त को स्वामी ने आशीर्वाद दिए और कहा, यह बालक तो साधु बनेगा, श्रीजी महाराज की सर्वोपरि निष्ठा का प्रचार प्रसार करेगा, कथा वार्ता करके संप्रदाय की अभिवृद्धि करेगा। तत्पश्चात सारंगपुर गढ़पुर होते हुए स्वामी जूनागढ़ लौट आए। तो इस प्रकार ये हमारा अध्याय पूर्ण हुआ। अब 15वां अध्याय है सत्संग से निष्कासित। तो प्रागजी भक्त को सत्संग से निष्कासित करने का पत्र जैसे ही जूनागढ़ आया, वैसे ही महुआ जाने को तैयार हो गए। भंडारी ने उन्हें खाने के लिए कुछ लड्डू दिए। बीच रास्ते में उन्हें भूख लगी। जैसे ही उन्होंने लड्डू मुख में रखे, उनके सारे शरीर में तीव्र जलन हुई। वे तुरंत समझ गए कि लड्डुओं में विष है, अतः उन्होंने उन्हें भूमि में दबा दिया और बड़ी कठिनाई से महुआ पहुँचे। योग क्रिया से विष को तो उन्होंने पचा लिया, किंतु उनके सारे शरीर पर फफोले पड़ गए थे। असहाय गर्मी फूट पड़ी। तब श्रीजी महाराज ने उन्हें दर्शन दिए और अपना हाथ उनके शरीर पर फेरा तो काले उड़दों का पानी लेने को कहा। इस उपाय से थोड़े समय के बाद वे ठीक हो गए। उसके पश्चात स्वामी आचार्य भगवत प्रसाद महाराज के साथ ऊना पधारे। तो प्रागजी भक्त स्वामी के दर्शन करने ऊना गए। स्वामी उन्हें एकांत में मिले और ढांढस बंधवाया की प्रसादी दी। प्रसन्न करके उन्हें घर वापस भेज दिया। ऊना से स्वामी और आचार्य महाराज साथ ही महुआ पधारे। महुआ के हरिभक्तों ने आचार्य महाराज और स्वामी का भव्य स्वागत किया। प्रागजी भक्त ने इन संतों के भोजन के लिए उत्तम
सीधा तैयार करके रखा। इस पर पवित्रानंद स्वामी ने घोषणा की कि प्राग जी को निष्कासित कर दिया गया है ना, इनके दाल और चावल को, वे तो उत्तम है, उनका सीधा स्वीकार कर लो। समयानुकूल प्राग जी भक्त की सेवा की सभी ने प्रशंसा की। इससे हरिभक्तों के अंतर में प्राग जी भक्त के लिए सद्भावना बढ़ी। अब सभा में महुआ के कुछ प्रतिष्ठित हरिभक्तों ने आचार्य महाराज से प्रश्न पूछा कि कोई व्यक्ति धर्म के विरुद्ध व्यवहार करे तो उसे आप विमुख करें, तब तो यह बात समझ में आती है, किंतु प्राग जी जैसे महान भक्त को निकाल दें, यह बात समझ में नहीं आती। सदगुरु ने वचन दिया कि प्राग जी भक्त को हम सत्संग में वापस ले रहे हैं। गर्मियों की तपती रेती के ऊपर संतों के तंबुओं के सामने बैठकर प्राग जी कथावार्ता सुनते और केवल तभी घर लौटते जब शाम की कथावार्ता समाप्त हो जाती। सभी संतों को यह अनुभूति हुई कि यद्यपि प्राग जी भक्त को सत्संग से निकाल दिया गया है, तो भी उनका सत्संग प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। प्राग जी भक्त पवित्रानंद स्वामी से मिले और उनसे सत्संग में ले लेने की प्रार्थना की। 7 दिन के पड़ाव में गुणातीतानंद स्वामी प्राग जी भक्त से एकांत में मिलते रहते और स्पर्श से उन्हें सुख देते थे। इसके तुरंत पश्चात अहमदाबाद से रुग्ण आचार्य अयोध्या प्रसाद जी महाराज का बुलावा आ गया। स्वामी अहमदाबाद गए। स्वामी के आग्रह किया कि रामनवमी का उत्सव यहाँ अहमदाबाद में मनाएं। हजारों हरिभक्तों एवं संतों को श्री जी महाराज सर्वोपरि पूर्ण पुरुषोत्तम है की अद्भुत बातें सुनाई। वरताल से आचार्य महाराज और अन्य सद्गुरु पधारे थे। प्राग जी भक्त को स्वामी की झांकी मिल जाने की लालसा थी, तो वे अहमदाबाद आ गए। वे मंदिर के बाहर ठहरे थे। जब स्वामी किसी काम से मंदिर के अंदर जाते तो वे दर्शन पाकर प्रसन्न होकर लोगों से कहते, देखो अक्षर जा रहा है। यह इस तरह प्राग जी अपने गुरु की महिमा फैलाने लगे थे। स्वामी भंडारी से कहकर मंदिर से बाहर ठहरे और अपने शिष्य के लिए भोजन भिजवाते। अहमदाबाद के आचार्य अयोध्या प्रसाद जी महाराज ने स्वामी की हृदय से बहुत सेवा की और स्वामी को जीत लिया। स्वामी नडियाद होकर वरताल पधारे और हजारों हरिभक्तों ने स्वामी का स्वागत किया। छलछलाती प्रेम भक्ति से उनका पूजन किया और उन्हें धोती भेंट की। स्वामी ने भी उन्हें ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनाकर आनंदित किया और जूनागढ़ लौट आए। इस प्रकार हमारे 15 अध्याय पूर्ण हो चुके हैं। आशा करती हूँ आप सबको समझ में आ ही गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्यायों के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय स्वामीनारायण।